तो आप में से बहुत सारे बंदे अगर कोई अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन लिए हो और आप कॉल्स एंड नोटिस से अगर परेशान हो गए हो, तो आप लोग ज़रूर से सोचे होंगे कि सेटलमेंट कर लेंगे तो ये सब से शायद जो है छुट्टी मिल जाएगा। हाँ, सेटलमेंट करने से आपको कॉल्स एंड जो नोटिस वगैरह से दिक्कत नहीं होगा, बाद में ये सब नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। लेकिन आपको कुछ चीज़ का जो है ध्यान रखना है। तो कैसे सेटलमेंट करेंगे, क्या ना करेंगे, इस वीडियो में मैं थोड़ा बताऊंगा कैसे आप लोगों को क्या करना है। तो इसका प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट कुछ जो है बताऊंगा। तो आप अगर चाहते हो सेटलमेंट कराना आपका अनसिक्योर्ड लोन का, तो आपको कभी से हड़बड़ी में पहले से उनको नहीं बोलना मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। अपने तरफ से उनको कभी भी मत बोलना। आप अगर कोई एक लोन लिए हो, सोचिए 20,000 का कोई एक लोन लिए हो, ठीक है, उसको आप रिपेमेंट नहीं किए, हो गया 5-6 महीना हो गया, तो उसके बाद से जो है आपको उन लोग को धीरे धीरे मालूम पड़ जाता है ये बंदा जो है रिपेमेंट नहीं करेगा, ठीक है, इस बंदे से हमको रिपेमेंट नहीं मिलने वाला। तो वो लोग जो है धीरे धीरे आपको सेटलमेंट का ऑफ़र देंगे। पहले आपको तो ये सेटलमेंट का ऑफ़र दिया जाता है कि आपको जितना पेनल्टी, सोचो आपका 20,000 का अमाउंट है, वो पेनल्टी लग गया हो गया 25,000, तो वो लोग पहले बोलेंगे आपका जो पेनल्टीज़ लगा है 5,000 रुपया का, तो वो हम लोग माफ़ कर देंगे, ठीक है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000 का वो दे दो। बट आप लोगों को ऐसा कभी नहीं करना है। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है, उससे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमेशा उसका हाफ पेमेंट या उसका नीचे में ही आपको जो है सेटलमेंट करना होता है। तो पहला ये लोग अगर जब सेटलमेंट का बात करेंगे या ऑफ़र देंगे, आपको मैसेजेस करेंगे, कॉल पे बोलेंगे सेटलमेंट कर लो। आप सोचिए आपका 20,000 का लोन है, तो आपको बोलेंगे 18,000 में या 17,000 में कर लो सेटलमेंट, पूरा पेमेंट कर दो, आपका जो है लोन माफ़ हो जाएगा, आपको पेनल्टी वगैरह नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, कभी भी ऐसा नहीं करना है। हमेशा आपको याद रखना है, अगर आप सेटलमेंट करने के लिए जा रहे हो तो आपको हमेशा जो है 20,000 का अमाउंट अगर है, आपको 10,000 के नीचे ही सेटलमेंट कराना है, ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और उनका ऑफ़र आता है, आने दीजिए, आप वेट करते रहिए। आप जितना दिन वेट करेंगे, जितना टाइम बढ़ेगा, ठीक है, उनको लगेगा पैसा तो नहीं मिलेगा, जो मिल जाए उतने में उतना ही काफ़ी है। धीरे धीरे आपको, ठीक है, अगर पहली दफ़ा आपको बोले अगर 70% या 80% का, ठीक है, धीरे धीरे आपको जो 50%, 40%, 30%, एक टाइम अब आएगा आपको में भी 15% या 20% में जो है सेटलमेंट का अमाउंट का ऑफ़र दिया जाए। सोचिए आपका अगर 20,000 का अमाउंट है, सोचिए एक टाइम ऐसा आएगा आपको बोला जाएगा 7-8 हज़ार में ही आप या 5,000 में आप सेटलमेंट करा दो, बट कुछ अमाउंट देके जो है लोन को क्लोज करा लो, ठीक है। उस टाइम पे उनको क्या लगेगा कि पैसा नहीं मिलने वाला इससे, ठीक है, उस टाइम पे आप सेटलमेंट करा सकते हो। अगर आप कॉल्स एंड मैसेजेस और नोटिस से अगर परेशान हो चुके हो तो आप सेटलमेंट करा सकते हो। लेकिन सेटलमेंट करने से क्या होता है, आपका जो सिविल है, सोचिए आपका सिविल पैसे पहले 800 था, ठीक है, आपने लोन रिपेमेंट नहीं किया और आपका सिविल सोचिए हो गया 600, तो सेटलमेंट कराने के बाद क्या होता है, आपका सिविल ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो 600 पे ही रहेगा, ठीक है। आपका सिविल ठीक नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। आपके सिविल पे एक ओवरड्यू हमेशा शो करेगा, हाँ ये जो लोन अमाउंट है ये सेटल्ड किया गया था, ये इसका जो सेटलमेंट कराया हुआ है, इसने पूरा पेमेंट करके ये लोन जो है क्लोज नहीं कराया। तो ये सिर्फ दिक्कत होता है। और फ्यूचर में क्या होता है, जो अगर आप ऑनलाइन लोन वगैरह अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन वगैरह लेने जाओ तो आपको बहुत उसमें दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो सेटलमेंट करेंगे तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप करना चाहते हो तो आपका मर्जी, आप कर सकते हो अगर आप परेशान हो चुके हो। लेकिन सिविल का भी अगर ख्याल करोगे तो ये हो सकता है आपके साथ सिविल जो है ये वैसा ही रहता है। बट सिविल इन फ्यूचर आप धीरे धीरे आराम से ठीक कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके ठीक कर सकते हो। या कैसे करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बता दूंगा। और अगर आप सेटलमेंट करने के लिए जा रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपका 20,000 का लोन अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका अगर आप सेटलमेंट करा रहे हो, सोचिए 10,000 में ही करा रहे हो, ठीक है, वो लोग राज़ी हो गए और आप भी राज़ी हो गए, तो आपको वन टाइम में ही जो है लोन क्लोज कराना है सेटलमेंट करके, ठीक है। वन टाइम में ही आपको 10,000 दे के कराना है। आपको ऐसा नहीं करना कि मैं 2 बारी में दे दूंगा, इस बार ये महीना को दे दिया 5,000 या नेक्स्ट महीना को 5,000 दे दूंगा, ऐसा नहीं करना। अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप EMI ही पे कर देते। सेटलमेंट का मतलब आपको वन टाइम में ही करना है आपका लोन का सेटलमेंट, ठीक है, लोन को क्लोज कराना है। ऐसा नहीं करना कभी भी 2 बार या 3 बारी में सेटलमेंट कराना, इसमें आपके लिए दिक्कत हो सकता है। और
सेटलमेंट कराते टाइम उनसे पहले बोलना है सेटलमेंट होने के बाद मुझे एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए कैसे भी, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी है। एनओसी सर्टिफिकेट का मतलब जो होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपके लोन अकाउंट के ऊपर, आपके लोन के ऊपर वो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट कैसे भी करके उनसे लेना है, उनको बोलना है मुझे एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर एनओसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपको 20 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नहीं ऐसा बोल नहीं सकते अभी आपने सेटलमेंट करा लिया, इन फ्यूचर वो बोल देगा नहीं, फिर से लोन दोबारा चालू भी कर सकता है वो एनबीएफसी, ऐसा बोल नहीं सकते इन फ्यूचर क्या हो सकता है। तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट जरूर मतलब याद करके लेना ही है। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।